गुड मॉर्निंग। लेक्चर 3 में है, क्लास +1 है, चैप्टर 15 चल रहा था हमारा, स्टैटिस्टिक्स चल रहा था हमारे पास। तो हम जो एक्सरसाइज में चल रहे थे तो हमने उसमें टॉपिक कर लिए थे मीन, मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट इंडिविजुअल सीरीज, जिसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। डिस्क्रीट सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, एज वेल एज कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें हमें सबसे पहले कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। उसके हमने सारे फॉर्मूले तो डिस्कस कर लिए थे, बट लास्ट लेक्चर में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का कोई एग्जाम्पल नहीं किया था, तो वही करने जा रहे हैं। ये मीन डेविएशन निकालेंगे। एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसके ऊपर, क्या बोला, फाइंड करना है मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीडियन का निकालना है, मीडियन का कॉन्टिन्यूस हुआ फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने चलना है इस वाले टॉपिक में, बाकी सीरीज हम चला चुके हैं। फॉर्मूला बेस्ड होती है, एज यूजुअल पता है हमारे को। तो हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए जा रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास क्लास इंटरवल जो होना चाहिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने टेबल ही बना दिया, ये गिवन है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन दी हुई है, एफआई भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल क्या दिया मैं बता देता हूँ आपको रिवाइज आ जाएगा। फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, आप उसको देख लो, 0 से 10 तक, 10 to 20 तो कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस ना होता तो हम कॉन्टिन्यूस उसको बना लेते। तो 0 से 10, 10 से 20 कॉन्टिन्यूस है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमें क्लास इंटरवल इसमें मेंशन किया गया है। और इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो दी हुई है 5, 8, 15, 16, 6, 15, 16, 6, ये दी हुई है। ये दे रखे हमें फ्रीक्वेंसी के लिए। तो मुझे क्या निकालना है, अबाउट मीडियन निकालना है। मीडियन हम कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो, ये रफ कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है आपके पास, तो याद हो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले n/2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती थी, वेदर n इज इवन और ऑड। अगर आपको याद आए तो अपने नोट्स को खोल लो, जो पिछले फॉर्मूले मैंने अभी क्लास लेक्चर में दिखाए हैं उसमें आप देखोगे कि सारा लेक्चर बेस्ड ही होता है, सारा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। लेक्चर बेस्ड होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड n/2th CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चाहे भले ही n इवन हो या ऑड हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। वेदर n इज, बाकियों में लेना देना होता है इवन और ऑड, हमें उससे कोई लेना देना, इवन हो चाहे ऑड हो। तो इसका n निकालना पड़ेगा, तो n निकलता है सिग्मा fi, जिसको हम क्या बोलते हो n। कितना आ जाएगा, इसका टोटल मान लो 8, 5, 13, 15, 16, 6, देखना 50 आ रहा है, देखो जरा आपके पास, तो ये आ जाएगा 50। इसकी हम मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं। टेबल में बस ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, xi। मिड वैल्यू निकाल लो, मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, xi। xi का मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। तो xi आ जाएगी इसकी मिडिल वैल्यू, तो xi निकालेंगे, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। 0 + 10/2, 5, 15, 25, 35, 45, ये आपके पास मिडिल वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हम निकालते हैं। फिर हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, तो कितना आएगा 5 में 8 ऐड कर देते हैं, ऐड करा देते हैं, तो कितना आ गया 13 में 15 ऐड करा देते हैं, कितना आ गया 28 में 16 ऐड कराते हैं, कितना आएगा, ये सारे ऐड होके कितना बनाते हैं 44, और 5 कितना आएगा 50। तो सबसे पहले हमें क्या मांगा गया था, क्या निकालना था, n/2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n/2th क्या होगा, हियर n कितना है 50, तो देयरफॉर n/2 का मतलब कितना होगा 50/2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n/2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 50/2, 25th CF। तो 25th CF हम देखेंगे कहाँ आता है और उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ 5 बच्चे आते हैं तो 5 तक आएंगे या 13 तक आएंगे, 13 तक 5, 13, हमें 25th देखना है। 25th कहाँ पे आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा।
तो हम इसी को हाईलाइट कर लेंगे, 25th वाले को पूरे को एक हाईलाइट कर दिया। अब हमें क्या लेना है, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। किसके अबाउट? मीडियन के अबाउट। तो मीन डेविएशन किसके अबाउट हम फाइंड करने वाले हैं? के मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के। याद है क्या होता था फॉर्मूला? मीन डेविएशन निकालना है किसके अबाउट निकालना है? मीडियन के। ला और फ्यूल नहीं बाय 2 सी, तो मीडियन निकालना है आपने, मीन डेविएशन निकालना है। ऑब्वियस ही बात है अबाउट मीडियन की ही बात करेगा, अबाउट मीडियन की बात कर रहा है। तो क्या आएगा? ला और फ्यूल नहीं बाय 2 माइनस सी। एब्रीविएशन की थी, उस बात को हमने उठा लिया है। तो हमने एल क्या होता है उसको डिस्कस करने हैं। एल वेयर एल क्या होगा जिसकी हम बात करेंगे। जो एल होगा वो क्या होगा? लोअर लिमिट। किसके लिए? कॉरेस्पॉन्डिंग टू n by 2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद करो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू n by 2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n by 2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये रही। इसकी लोअर लिमिट क्या आ रही? ये रही। तो इसका L कितना बन गया? 20। तो L क्या आ गया आपके पास? 20। H लेंथ ऑफ इंटरवल, कितना इंटरवल का गैप आ रहा है वो H आता है। 0 से 10 जा रहा है, 10 से 20 जा रहा है, कोई भी माइनस करा दो। 0 से 10 माइनस करा दो या 30 में से 20 माइनस करा दो, कितने का देगा? 10 का। ऑब्वियस ही बात है H कितना आ गया? 10 आ गया। सोचो 10 का गैप है, 30 में से 20 के 10, 20 में से 10 के 10, सबका 10 आ रहा है। फिर F फ्रीक्वेंसी आती है। F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है n by 2th CFT। तो क्या आएगी फ्रीक्वेंसी? वो देख लो। तो यहाँ कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, इसी रो में देखना है जहाँ लोअर लिमिट आपने सेलेक्ट की है। तो 25th को भी सिलेक्ट कर लो। 25th क्या देगा? फ्रीक्वेंसी देगा ना, ये तो मिडिल वैल्यू दे रहा है। 25th तो मिडिल देगा, ये क्या देगा आपको? फ्रीक्वेंसी दे देगा। ये आपका F बन गया, ये आपका क्या बन गया? F बन गया। सोचो F कितना आ गया? 15। F क्या होगा? सोच लो, ये क्या आ गया? तो 16। F कितना आ गया आप सोचोगे? F कितना आ गया? 15। तो F था क्या? उसी का फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे F कितना आ गया? सोच लो 15 आ गया। L भी आ गया, H भी आ गया, F भी आ गया। अगर आप देखो तो और क्या चाहिए बताओ? N तो बताने की जरूरत ही नहीं होती आपको, N तो सीधा दिया हुआ है 50। तो N कितना दिया हुआ है? सोचो N दिया हुआ है 50। और C होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 प्रीसीडिंग, एक पिछले वाली। तो C क्या आएगी? C आएगी क्यूमुलेटिव 1 प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक पिछले वाली 1 प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव, एक पिछले वाली फ्रीक्वेंसी। तो C कितना आएगा? जैसे हमने 28 पे मार्क करा था, इससे एक पिछले वाली। तो पिछले वाली कितनी आएगी? C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C कितना आ जाएगा? सोच लो 13। अब इस सारे की वैल्यू उठा दो, यहाँ पुट करा दो, यहाँ मीन डेविएशन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ओहो मीन डेविएशन काम हो गया है, तो मीडियन निकालना है। ये क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। सॉरी मीन डेविएशन अभी निकालना है, ये तो मीडियन निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। ये सारा क्या निकाला है? ला L H by F n by 2 minus C क्या निकाला है? सारा मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पुट करा देनी है इसमें। सबसे पहले हमने क्या निकालना है मीडियन निकालने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड n by 2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेदर n is even or odd। n क्या हो गया? 50। n by 25th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 25th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने हाईलाइट कर दिया। तो लोअर लिमिट क्या आ गई? 20। और h क्या हो गया? लेंथ ऑफ इंटरवल 10, f फ्रीक्वेंसी 15, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की आ गई, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गई, c 1 प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ ये सॉरी मीन डेविएशन में मीडियन निकाला है। तो मीडियन बताओ कितना आएगा? वैल्यू पुट कराओ और बताओ मीडियन। देखना जरा कितना आ रहा है, मेरे को बताओ मीडियन बताओ कितना आ रहा है। पहले मीडियन निकाल दे, फिर मीन डेविएशन निकाल दे। देखो जरा पुट करा दो सबको इन वन, सबको पुट करा दो इन वन में। देखो जरा कितना आ रहा है मीडियन। तो क्या आ गया? सॉरी ये मीडियन है, ये क्या है? मीडियन है। तो मीडियन का फॉर्मूला देख लो कितना बनता है, मीडियन निकाल लो जरा, बताना कितना आ रहा है। आप लोग कैलकुलेट मारना जरा। मीडियन बताओ
तो मीडियन कितना आ रहा है सोचो। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, एल लोअर लिमिट कितना है 20, एच 10, एफ 15, यहाँ सारे मेंशन है, 15 मेंशन है यहाँ पे। फिर n बाय 2 50 बाय 2 माइनस सी कितना आएगा 13। सॉल्व कर दो, बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, 20 प्लस 2 बाई 3, यह आ जाएगा 25 माइनस 13, 20 प्लस 2 बाई 3 इंटू 12, 28 आ गया मेरे ख्याल से। ये आ गया तुम्हारा मीडियन। कितना देर तो तुम खुद निकालने में लगा देते। ये क्या आ गया मीडियन, कितना आ गया मीडियन सोचो जरा, 28 आ गया। अब क्या निकालना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्क्रीट सीरीज, और मीन डेविएशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज का सेम फॉर्मूला होता है। ये सॉरी मीडियन का था, मीन डेविएशन का नहीं, मीडियन निकालना है। और लास्ट लेक्चर में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया था। अब इसको रब करो इस फॉर्मूले को, यहाँ नीचे निकालूंगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये मेरे पास सारे आ गए थे, सी एफ एन एल एच को मैंने पुट करा दिए, सी की जगह सी, एन की जगह एन, एच की जगह एच, ये सारे पुट करा दिए। मीडियन मेरे पास कितना निकल के आ गया 28। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन। फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का फॉर्मूला सेम होता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन का मैग्नीट्यूड बाय निकाल दो। कॉलम निकालने नहीं आते, जैसे मीन के निकाले थे वैसे इसके भी निकालो। अगला कॉलम क्या बनेगा सोचो, एक्स आई माइनस मीडियन, बताओ कितना आएगा, एक्स आई ऑब्जर्वेशन माइनस 28 निकालो। फिर इसका मॉडल्स भी निकाल दो, एक्स आई माइनस मीडियन। फिर इसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी कर दो, एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन से मल्टीप्लाई भी कर दो। आंसर आ जाएगा। और क्या करना, कराओ, बताओ फटाफट से कितना आ रहा है। इसका सिग्मा निकाल लेना, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, ना मीडियन का जवाब आया ना इनके सम का जवाब आ रहा है, कोई भी जवाब आपकी तरफ से। फिर तो सिर्फ फॉर्मूले लिखवा के आपका काम निकाल दे तो निकाल देते। चलिए 5 माइनस 28 माइनस 23, 15 माइनस 13 माइनस 3, 7 17, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 23, 13, 3, 7, 17। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई से कराओ जरा। 5 इंटू 23 और 45 आएगा। देखो जरा कितना आ रहा है इसका सम, सबका सम अप कर दूं कितना आता है, उसकी वैल्यू रख देंगे। फॉर्मूला सेम है 478। तो कितना आ जाएगा मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन कितना बन गया सोचो, मीन डेविएशन 74 78 बाय 50। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बाकी तो सारा फॉर्मूले पुट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.56 के लगभग आ जाएगा। ये था इस एक्सरसाइज में, ये पूरी एक्सरसाइज में था मीन, मीडियन, मीन डेविएशन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में एक बात को ध्यान रखना कि सबसे पहले डाटा को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले इसको सीरीज को कॉन्टिन्यूस करना हो तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे इस क्वेश्चन में कोई चिंता ही नहीं थी कॉन्टिन्यूस, तो पहले मीडियन निकाला है क्योंकि मीन डेविएशन और मीडियन मांगा था, मीन मांगता तो मीन निकालते हैं बस। और क्या, एक बार पढ़ लेना इनको, तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में। अब आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता था सोचो, मीन डेविएशन हम उसको बोलते थे जैसे दो स्कूलों के डाटा
मतलब दो स्कूलों के रिजल्ट में कितना डेविएशन है, दो कंपनियों की सैलरी में कितना डेविएशन है, उसको मीन बोलते थे। उससे भी फाइन अगर देखा जाए फाइन, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन में थोड़ी बहुत ही फर्क पड़ता है, इससे भी फाइन आंसर आए तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम बात करेंगे किसकी भला, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मुझे क्या निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज को, डिस्क्रीट सीरीज को, कॉन्टिन्यूस सीरीज को। चलिए तो अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। और इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहला है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज में हमने सबसे पहले इसमें आर्टिकल क्या निकालना है, फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एसडी बोलते हैं, डिनोटेड बाय सिग्मा से होता है, सिग्मा पढ़ा जाता है इसमें। डिनोटेड बाय क्या होता है, सिग्मा से होता है, सिग्मा पढ़ा जाता है। डिफाइंड एज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर आपको मीन डेविएशन याद हो तो बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। क्या मतलब, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा अगर आपको पता हो। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते थे, सिग्मा xi माइनस मीन का मैग्नीट्यूड बाय n। तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो। तो सिग्मा सिग्मा बोलते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ xi माइनस मीन, जो भी मीन निकालते हो मीन निकालना आना चाहिए, का होल स्क्वायर बाय n का अंडर रूट। इस तरह से निकालने, ये क्या निकालने का तरीका है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है। x बार क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन। मीन xi माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय n, वेयर अगर मीन का तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, अभी लास्ट एक्सरसाइज में कराया ये, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर क्या निकाल दो, वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर बाय n, दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएशन, वेरिएंस। एक निकालना है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, बी क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस को हम कैसे निकालेंगे, एसडी का होल स्क्वायर होता है। दो ही पार्ट निकालने, मतलब मेनली तो एक ही निकालना है। दूसरा वेरिएंस है, वेरिएंस। वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय है। वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय है। पहले नोट कर लो, सिग्मा का स्क्वायर है, डिफाइंड एज है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज है। क्या होता है, एसडी का होल स्क्वायर। बस जब आप एसडी निकाल लोगे उसका होल स्क्वायर कर देना आंसर का, वो क्या आ जाएगा आपका, वेरिएंस। तो मतलब बेसिकली इसमें निकालना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। ये मीन डेविएशन का था xi माइनस मीन का मॉडुलस, इसमें होल स्क्वायर आ गया तो मॉडुलस जानने की जरूरत नहीं, बाय n का अंडर रूट। बस निकाल के दिखा रहा हूँ। नोट है, बिफोर फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, first of all arrange the data in ascending order. Why individual series है, before finding standard deviation or variance, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो चाहे वेरिएंस निकालना हो, सबसे पहले क्या अरेंज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we arrange the data in ascending order. बस
हुआ तो कोई चिंता नहीं, नहीं हुआ तो फिर कर लेंगे। बेसिकली आपको क्या याद करना है, फॉर्म में एक सही निकालना आता है, पता ही होता है, ऑब्जर्वेशन मीन आता है, स्क्वायर कर लोगे, उसका सम करके बाय एन से डिवाइड कर देना है बस। चलिए जरा देखें, जरा निकालते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी के ऊपर एग्जांपल कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला यही लगेंगे, देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड हेंस फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। फाइंड कराओगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस भी लगती है, निकालवा ही देंगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। फॉर 11, 14, 15, 17, 18 का निकालना। तो सबसे पहले इसको अरेंज क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, तो एग्जाम में जब भी जाओ तो आपको एक बात होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिया होता होगा तो आप क्यों करोगे, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा इन, बार बार लिखवाने का मतलब ये, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो एक बार ही आपको आना है और एक ही आना है और एक बार करना है, तब तक ध्यान दे आपको। तो इसमें तो खैर है, तो इसका मीन निकाल दो सीधा ही। तो पहले आप इसका मीन निकाल लो, मीन होगा x बार सिग्मा xi बाय n। तो 11, 14, 15, 17, 18 बाय 5, देखो कितना बनता है, 70 बन रहा है, 60 बन रहा है, देखना जरा सबका सम कितना बन रहा है, देखना जरा 75। चलिए 75 ले लेते हैं। बाय कितना हो गया, 15 आ गया। अब मुझे निकालना क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा xi माइनस मीन x बार का होल स्क्वायर बाय n अंडर रूट आ गया। तो मेरा मतलब क्या आ गया, xi, फिर xi माइनस मीन, फिर xi माइनस मीन का होल स्क्वायर, निकाल दो, वैल्यू पुट करो। xi कितना है सोचो, 11 है, 14 है, 15 है, 17 है, 18। xi माइनस मीन कितना है, मीन कहीं है, हाँ है 15, वो मीन तो निकाला 11 माइनस 15 माइनस 1 0 2 3 है, होल स्क्वायर कर दो, 16 1 0 4 9 है। इसका क्या करा लो, सिग्मा 30 आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करा दो। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 30/5 का अंडर रूट, 6 का रूट आ गया है। का अंडर कितना आ जाएगा, सोचना जरा, 2 पॉइंट, मतलब 4 होता है 2, तो 2 से तो ये ज्यादा ही होगा, तो 2.45 आ गया। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा एसडी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 6। सोचो ऐसे निकालना, वेरिएंस भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। सेकंड है, अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकालेंगे। अब निकाल रहे हैं हम लोग, दूसरा है, सेकंड है, फॉर डिस्क्रीट क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताइए आप लोग, आप फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, या फिर क्या आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलेंगे या डिस्क्रीट सीरीज के लिए चलेंगे। इसमें भी सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। ऑब्वियस ही बात है, पहले ही नोट लिखवा देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं होगा ऑब्वियस ही बात है तभी तो लगाओगे, अगर होगा फिर क्या चिंता होगी, फिर क्यों लगाओगे आप लोग। नहीं होगा तभी तो लगाओगे, होगा तो क्या चिंता है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको निकालने के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, वो आप किसी भी मेथड से निकालो। कभी बोर्ड ये नहीं कहता या स्कूल ये नहीं कहेगा कि आपने इस फॉर्मूले से निकालना है, इससे नहीं निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। कैसे, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, किसके लिए निकालना है हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, आप ये लगा सकते हो सीधा ही। दूसरा होता है सिंपल मेथड। दूसरा हमारे पास सिंपल मेथड है। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूँ, अभी पीछे हमने इंडिविजुअल सीरीज करी, डाटा उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो होता है सिग्मा fi xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा fi xi बाय n का होल स्क्वायर अंडर रूट fi बताने की जरूरत नहीं, xi बताने की जरूरत नहीं। xi ऑब्जर्वेशन, fi फ्रीक्वेंसी, हियर xi क्या है, ऑब्जर्वेशन है। fi क्या है, फ्रीक्वेंसी है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। दूसरा होता है आपके पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड होता है पेपर में, वो सिर्फ आपको क्या पूछेगा, फाइंड प्रो स्टैंडर्ड डेविएशन। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट मेथड से लगाओ, शॉर्टकट मेथड लगाओ, वो कोई पर्टिकुलर मेथड कभी भी नहीं करता, जो आपका मन करता है वही लगा सकते हो। तो सेम होता है, सिर्फ fi, सिर्फ xi की जगह di का स्क्वायर होता है, सिग्मा fi di बाय n का होल स्क्वायर, वेयर di किसको हम बोला जाता है यहाँ पे, हियर di क्या होता है हमारे पास, di होता है xi माइनस a स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन, जो हम फाइंड करते हैं किस में से, xi में से, नॉट फ्रॉम fi में से। a क्या होगा, अज्यूम्ड मीन होता है, जो माना हुआ मीन होता है, याद करो आप लोग। ये फाइंड करते हैं फाइंड फ्रॉम xi में से, नॉट फ्रॉम fi में से नहीं निकालते। xi समझते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में से निकालना है। fi समझते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकालना। तो ये हमारे पास होता है। एक होता है सिंपल मेथड, तीसरा तो आपकी चॉइस है। एक होता है हमारे पास सिंपल मेथड, जिसमें से जो लगाना आपने लगा लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, तो उसमें फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा अंडर रूट सिग्मा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो fi आएगा ही आएगा, fi आता है xi माइनस मीन fi। आप आराम से पहले फॉर्मूले लिख लो, एक दो बार लिख के देख लो।
एफ आई माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय कैपिटल एन क्या है। दिखने में ये फॉर्मूला सबसे छोटा लगता है, ये सबसे छोटा ये है, पर सबसे इजी ये होता है जिसको शॉर्टकट बोला गया है। सबसे बड़ा फॉर्मूला ये दिखने में लगता है पर इसकी कैलकुलेशन इसकी आसान होती है। पेपर में आप ये भी लगा सकते हो, ये भी, जो आपकी चॉइस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए लगा सकते हो। पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहता है, ये छोटा पड़ता है, बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी लगाओ। और बी पार्ट है वेरिएंस। वेरिएंस को मैंने क्या एक्सप्लेन करना है वो तो आप समझ ही गए हो, वो क्या होता है, जो एस डी होता है उसका क्या होता है इसके। तो आपकी चॉइस है, देख लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जिससे कहेंगे उससे हम निकाल देते हैं। हम एक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इससे निकलवा लो, चाहे इससे चाहे इससे। मैं एक तरीका करा रहा हूँ, इससे निकाल के दिखा रहा हूँ। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी रहती है कंपेरेटिवली, इसके कैलकुलेशन छोटी रहती है। तो भैया क्या रहेगा हमारे पास फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो जरा। फाइंड करना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एंड वेरिएंस निकालना है। ये शॉर्टकट में क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन बाय एन का होल स्क्वायर। मीन को मैं रिवाइज करूं, वैसे लास्ट बार आपने रिवाइज किया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन होता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, तो लास्ट वाली एक्सरसाइज से आप देख सकते हो। तो वैसे मैंने लिखवा दिया फिलहाल, तो भी फिलहाल मैं लगवा तो ये वाला फॉर्मूला रहा हूँ आपको तीनों में से। बाकी आपकी अपनी चॉइस होती है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है आपके पास कि आपने क्वेश्चन में कौन सा लगाना है। ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमारे पास टेबल, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, एक्स आई दे रखी है ऑब्जर्वेशन, एफ आई फ्रीक्वेंसी। अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में रेंज हुआ तो ठीक है, नहीं होता तो मैं करता ऑब्जर्वेशन को। इसमें तो मेरे को लग रहा है असेंडिंग ऑर्डर में है, जिसमें नहीं होगा तो मैं करूंगा। 68 है, 2 1 12 29 25 12 4। इसका सॉल्यूशन आएगा तो पहले एक्स आई डाल दीजिए, ऑब्जर्वेशन है, फिर एफ आई डाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी है 60 61 62 63 64 65 66। सम कैसे निकालेंगे, थोड़ा और ऊपर लिखिए क्योंकि नीचे सम भी चाहिए होंगे। तो यह आएगा एक्स आई ऑब्जर्वेशन एफ आई फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी नीचे जगह भी चाहिए होगी, चलो कोई बात नहीं। 61 62 63 64 65 67 60। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 1 12 29 25 12 10 4 5 2 1 60 भी तो दिया, चलिए सारी गड़बड़, तो 60 भी तो लिखना पड़ेगा। 60 में दिया हुआ 2, चलो कोई बात नहीं, 1 12 29 25 फिर 12 फिर 10 फिर 4 फिर 5, ये दिया हुआ पहले से ही दे रखा हमने इसके लिए। चलिए अब ये दे रखा है 2 1 12 29, ये सारी वैल्यू दे रखी थी। अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको हमने नहीं लिखा। तो सबसे पहले n निकालने, n क्या आएगा सोच लो, सिग्मा एफ आई आएगा। n क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले सिग्मा एफ आई आएगा, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालना है n को, तो निकाल लेते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबका सम करो बेटे, बताओ कितना आ रहा है इसका सम। 2 1 12 29 25 का क्वेश्चन चेक कर दो, 12 10 4 5, ठीक है। तो इसका सबका सम करना करके कितना आ रहा है देखो जरा, 2 1 3 12 29 करो, 55 66 70 85 95 100 आ जाएगा। चलिए तो अब मुझे क्या निकालना है ये देख लो आप लोग। पहले डी आई निकाल लो। डी आई क्या निकालोगे, एक्स आई माइनस डी आई होगा एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कैसे निकालोगे, एज्यूम मीन फाइंड फ्रॉम एक्स आई नॉट फ्रॉम एफ आई। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी पिछली एक्सरसाइज में बताया था एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, जो मीडियन निकालवाए थे। तो आपके पास सॉरी मीन निकाला था पिछले एक्सरसाइज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एज्यूम मीन निकाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 4 नीचे छोड़ दीजिए, 4 ऊपर छोड़ दीजिए, तो बीच वाला क्या आएगा एज्यूम मीन। इसमें एज्यूम मीन कितना होगा 64।
तो यहाँ पे a कितना है सोचना जरा, हियर a कितना है 64, व्हाई बिकॉज a इज अज्यूम मीन होता है, फाइंड फ्रॉम अज्यूम मीन होगा, फाइंड फ्रॉम xi नॉट फ्रॉम fi से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा xi से, तो xi से कितना आ गया 64, तो xi माइनस a निकाल दीजिए तो क्या आएगा xi माइनस a कितना है 64, तो निकाल दीजिए 60 माइनस 64, 61 माइनस 64, 62 माइनस 64, 63 माइनस 64, 0 1 2 3 4। अब क्या कर दीजिए सोचिए जरा, di का स्क्वायर भी निकाल दीजिए, तो di का स्क्वायर कितना आएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 16। चलिए अब चाहिए fi di का स्क्वायर और एक चाहिए fi di, तो एक निकाल दीजिए fi di, तो fi di कितना, ये fi है या di है, माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस का 29 25 29 जो आएगा सोचना कितना आएगा, करिए जरा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया माइनस का 8, अगले को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 3, चलिए फिर अगले को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा माइनस का 24, अगले को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया माइनस का 20, अगले को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 0, क्यों fi di निकाल रहे हो, फिर अगले को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा सोचो 12, फिर अगले को मल्टीप्लाई कर दीजिए चलिए अगले को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ रहा है सोच लो 10 to the 20, फिर अगले को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 3 the 12, फिर लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 5 4 the 20, निकाल लीजिए, बताइए सिग्मा fi di कितना आया, बताइए सबका सम कर दीजिए fi di क्या देगा, वो यहाँ पुट हो जाएगा, n हमने पहले ही निकाल दी, कैसे समझ रहे हो di xi माइनस a, अज्यूम में समझ गए हो 64, 1 2 3 4 ऊपर छोड़ दो, 1 2 3 4 नीचे, तो 64 आ गया था, अब निकालिए, मेरे को खुद बताओगे fi di का स्क्वायर कितना आएगा, ये रहा fi, ये रहा fi, ये रहा di का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, जितना आएगा वहां लिख दो, जैसे 16 into 2 32, 1 into 9 1 into 9 9, 12 into 4 48, फिर 29 into 1 29, फिर 25 into 0 0, 12 into 1 12, 10 into 4 40, फिर 4 into 12 48, कैसे आ जाएगा, बनाओ जरा कितना निकालते हो सोचो, लास्ट वाला भी निकालो ना, लास्ट वाला देखो कितना आ रहा है, fi 5 है और di 16, 16 5 का 80, निकालो जरा पहले सिग्मा fi di निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है, मैं वैल्यू पुट कराऊं, फिर एक बार ये निकाल के बताओ सिग्मा fi di स्क्वायर भी निकालो दोनों, बस खत्म हो गया, कुछ वैल्यू उठा के पुट करा दूंगा, di बनाना मुश्किल तो नहीं है, बस वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन क्या है ओरल कैलकुलेशन हो जाएगी, दूसरे मेथड से कराओगे थोड़ी लेंथी होगी कैलकुलेशन, किससे कराओगे थोड़ी छोटी होती है, तो क्या आ गया बताओ सिग्मा fi di, बताओ कितना आया सिग्मा fi di का स्क्वायर, बताओ कितना आ रहा है, करना है कितना आ रहा है 20 40 50 64 64 30 20 53 56 और 8 64, ये तो जीरो बन गया, और ये करना जरा कितना आ रहा है 80 48 40, ये आ गया 2, अच्छा 26 देखना कितना आ रहा है 26 आ रहा है, बताना कितना आ रहा है 286 आ रहा है, बस वैल्यू पुट करा दें तो कितना आएगा सोच लो, तो यह आ जाएगा सिग्मा fi di का स्क्वायर 286, सिग्मा fi मतलब कैपिटल N 100 माइनस सिग्मा fi di का स्क्वायर 0/100 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 2.86 का स्क्वायर रूट, ये क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन,
सॉल्व कर लेना इसको और वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस कितना आएगा सिग्मा स्क्वायर, तो वो क्या आएगा एच डी का स्क्वायर कितना आएगा 2.86 आंसर, ये आंसर आ गया। चलिए तो आज का लेक्चर में हमने इतने तक पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दो सीरीज का पढ़ लिया, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज का किस तरह से करेंगे, के बाय सिर्फ फॉर्मूले हैं कुछ भी नहीं है, डाटा अपने आप से देख लो।